तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम नियम के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीसीडी, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कहते हैं, जो कि दो नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र होता है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक दो नंबर हैं जिनमें से एक नंबर जैसे कि ए यदि बी को डिवाइड्स करता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं, और ये इम्प्लाई करता है कि बी बराबर इसी होता है। ये हमने डिवाइड्स पढ़ा था कि आखिर एक नंबर दूसरे में डिवाइड करता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। और दूसरा पार्ट हमने डिवीजन एल्गोरिथम ला, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ला के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि ये दोनों नंबर है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, ये भी आप लोगों को नोटिस करना होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या पढ़ा था हमने डिवीजन एल्गोरिथम ला, वो क्या था, यदि ए बी को डिवाइड करता है लेकिन ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार आप जो नंबर से जिस नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को लिख सकते हैं किस रूप में, ए से डिवाइड किया इस नंबर को, मतलब बी को, तो बी को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो बी है, सॉरी जो बी है ये बराबर ए सी तो होता है, जहाँ पर सी कोई इंटीजर होता है, लेकिन जो डिवाइजिंग किया था आपने डिवाइड्स, तो ये नॉन जीरो रिमाइंडर्स आ गए, तो वो नॉन जीरो रिमाइंडर्स को मैं आ से लिखता हूँ। ठीक है, तो इस रूप में लिख सकते हैं, ये था। ठीक है, यही चीज़ था कि यदि आप ए से बी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ना करके कोई ग्रेटर देन 0 नंबर आ गया, लेकिन ये जो नंबर आता है क्या आता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर। ये आर 0 के बराबर आ सकता है या इससे बड़ा आएगा, और ये जो ए है जिससे आपने इस नंबर को डिवाइड किया है उससे हमेशा ही छोटा आएगा। ठीक है, तो मैंने उसको मतलब उस वीडियो में बताया था कि ये के कोई ग्रेटर देन 0 कोई इंटीजर है और जे एक कोई इंटीजर है, देन यहाँ पर यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर होंगे, जिसमें जो क्या होगा कि के जो जे है, मतलब जे यहाँ पर बी लिखा है, उसको जे को यदि के से डिवाइड किया जाता है तो हमारा इसको लिख सकते हैं के क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू क्या है, हमारा क्वोशिएंट है, ये बताया था मैंने, क्वोशिएंट, एंड ये आर है हमारा रिमाइंडर, ये दो चीज़ बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र बताऊंगा। तो मैं एक तो इससे बताऊंगा कि कैसे निकलता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, और एक मैं ये डिवीज़न के नियम से ही बताऊंगा, दोनों तरीके से। हम लोग शुरू से तो पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी दो संख्या का डिवाइजर्स कैसे निकलते हैं, जैसे हम लोग छोटे क्लास में थे तो सबको पता होगा। जैसे बोल देंगे कि 2 और 8 का जीसीडी फाइंड करो, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे पे कि 2 और 8 को लिख देंगे और इसको जितना प्राइम नंबर होता है इसका एलसीएम फाइंड करते थे और लिखते थे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, और इसको भी ऐसे करते थे, जो भी एलसीएम होता और जो भी इसमें से कॉमन होता है उसको ऐसे करते थे। इनमें हमारा 2 ही बस एक कॉमन आ रहा है तो इसका जीसीडी होता था हमारा 2 हो जाता था, जीसीडी हो गया 2। तो अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल में आ चुके हैं, तो इस लेवल में जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, तो एक डिवाइडर्स के नियम से बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। ठीक है, तो
वो भी जो जीसीडी होगा हमेशा 2 नंबर में पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लोग जो डिफिनीसन है इसके इस लेवल पे आने के बाद हाई लेवल पे, तो इसका डिफिनीसन ऐसे है कि एन इंटीजर डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 इज called greatest common divisor मतलब कि इसको क्या फॉर्म लिखते हैं, इसको जीसीडी, इधर ही लिखता हूँ मैं, जीसीडी ऑफ 2 नंबर या इंटीजर, 2 नंबर, इसको इंटीजर लिख देता हूँ मैं इसकी जगह पे। तो नंबर या इंटीजर वही मान लीजिए, लेकिन नंबर में सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पर इंटीजर लिखना सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर तो सारे नंबर आ जाएंगे, तो इंटीजर सही रहता है। इंटीजर्स ए एंड बी मान लीजिए, वो दोनों 2 इंटीजर्स हैं, ए एंड बी, जो कि ग्रेटर देन 0 है दोनों, ठीक है। इफ डी को मतलब कब जीसीडी कहेंगे, जो डी है ए को भी डिवाइड्स करें एंड डी बी को भी डिवाइड्स करें। एंड सेकेंड कंडीशन है, मतलब ये 2 कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो डी को सी कोई अन्य इंटीजर्स हैं, देन सी भी डी को डिवाइड्स करेगा। ये क्या कहना चाहता है कि ये लिखा है मैंने, इंटीजर डी ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर ए एंड बी, मतलब ए एंड बी 2 नंबर्स है, उनका जीसीडी फाइंड करना है, तो उसमें डी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा इफ डी ए को डिवाइड्स करता है और डी बी को भी डिवाइड्स करता है। तो साथ साथ अब कोई अन्य इंटीजर्स लेंगे जो ये ए है उसको डिवाइड्स करे, वो इंटीजर्स लेंगे और बी को भी डिवाइड्स करे, देन सी डी को भी डिवाइड्स करेगा। ये हमने डिवीजन के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हाँ ये इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो वो इसको भी डिवाइड्स करेगा। तो इस डी को इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर्स कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं कैसे, वी राइट डी बराबर में जी सी डी ऑफ ए बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और सिंपली आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देता है कि डी बराबर में ए कमा बी, यहाँ पर ए और बी क्या है, कोई इंटीजर्स है। ये कि एग्जांपल्स के ज़रिए थोड़ा इसको क्लियरिटी से समझते हैं कि ये डिवीजन के नियम से कैसे एकदम दूसरे डिवाइड करते हैं तो फाइन होता है। जैसे मैंने लिया था एग्जांपल से पहला क्या लिया था, मैंने एग्जांपल्स लिया था, इसे मैं मिटा दूंगा फिर वापस, ठीक है। एग्जांपल लिया था 2 और 8 लिया था, तो इसमें इसका जो ये जीसीडी आया था क्या आया था, 2 आया था, ये हमारा जीसीडी है, ये 2 आया था। देखिए उस नियम को ये फॉलो करता है कि नहीं, तो आप 2 के बताइए डिवाइडर्स क्या क्या है, एक तो 1 है एक 2 है, ठीक है, और 8 के क्या है, पॉजिटिव ही ले रहा हूँ मैं, निगेटिव भी तो डिवाइड कर सकता है इसको, तो मैं अभी केवल पॉजिटिव पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ए और बी मैंने क्या लिखा था, ग्रेटर देन 0 और ये भी 0, ठीक है। ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में तो पॉजिटिव बड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं, तो पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं। इसमें का डिवाइडर क्या क्या है, 8 का 1 है, एक 2 है, 4 है और 8 है खुद। देखिए ये जितने भी इसमें डिवाइडर्स हैं इसके, ठीक है, तो इसमें 2 डिवाइडर्स था डी, ये क्या है हमारा डी है,
और इसमें ए क्या है हमारा, ए बराबर 2 है एंड बी बराबर 8 है। देखिए 2 तो 2 को डिवाइड करेगा, मतलब डी ए को डिवाइड करेगा, जैसे डी द्वारा 2 है तो 2 एकम 2 डिवाइड हो गया, एंड डी बी को भी डिवाइड कर रहा है 2 चौके 8, ठीक है। तो इनमें से ये जितने भी डिवाइडर्स हैं 8 के 1 2 4 8 ऐसे 1 2, देखिए ये हमारा सारे सी हैं। देखिए यदि आप 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब सी से मतलब ए को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या था कि सी ए को डिवाइड करता है और सी बी को भी डिवाइड करता है, तो सी डी को भी डिवाइड करेगा, यही था ना। सी ए को डिवाइड करता है सी बी को, और देन सी डी को भी डिवाइड करेगा, यही लिखा था मैंने, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो समझते हैं इसको, इस बात को, यहाँ पर मैं लिख रहा था। तो वही चीज़ देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि ये 1 2 2 4 ए में है, तो ये देखिए 1 ए को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 8 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सी डी को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 डी क्या है 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या है डी हमारा ग्रेटेस्ट हो गया 2 को हम क्या बोलेंगे, देन ये डी हो गया हमारा डी से डी। देखिए इन दोनों में से कौन सा 1 और 2 में कौन बड़ा है 2, देखिए जो कि है सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, है ना। तो अब देखिए इसमें से ये C2 हो गया, ठीक है। तो 2 को ले लीजिए आप, ठीक है। तो 2C हो गया, ए को डिवाइड्स कर रहा है, हाँ 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें हमारा C क्या है 2 है एंड D क्या है 2 है, देखिए ये भी इसको भी डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिवाइड्स कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें 4 भी 8 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन मतलब क्या कि दोनों में वो संख्या होनी चाहिए, तो इसमें 4 और 8 है, इसमें नहीं है, तो हमारा इसमें C1 और 2 हो गया, जो कि मैंने दोनों दिखा दिया कि हाँ ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों में ये संख्या बराबर इक्वल है, तो ये संख्या हमारी डी सी डी ऑफ डी हो गई। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जी सी डी ऑफ 2 नंबर्स कैसे इस प्रकार से फाइंड करते हैं। आइए आप समझते हैं कि जी सी डी को उससे कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लॉ से, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे ये पूरा अच्छे से। तो नेक्स्ट समझते हैं कि जी सी डी को डिवीजन एल्गोरिथम लॉ से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या था डिवीजन एल्गोरिथम्स लॉ, तो डिवीजन एल्गोरिथम लॉ कि के कोई के ग्रेटर देन 0 नंबर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जे कोई भी n इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर 2 संख्याएं यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगी, इंटीजर Q और R एंड R एग्जिस्ट करेगी, कि उसको हम लिख सकते हैं J बराबर में के Q प्लस में R, जहाँ पर R रिमाइंडर था और Q क्वोशिएंट था, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या कहता है इस नियम से कि यदि आप किसी संख्या को जब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि आपका अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब तक आप उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही वो रिमाइंडर 0 आता है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर्स हैं, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर्स है, मतलब लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, वो आपका जीसीडी होता है, ठीक है। इस नियम से मतलब ये आपका जैसे ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो ये R1 नॉट इक्वल टू 0 है और R2 बराबर 0 हो गया, तो ये हमारा R1 क्या हो जाएगा जीसीडी, मतलब जस्ट इसके ऊपर वाला रिमाइंडर 0 होगा, जो नॉट इक्वल टू 0 होगा वो हमारा जीसीडी होगा, यदि नीचे वाला है तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसके बारे में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं इसके बारे में कि कैसे क्या है ये। तो मैं एक कोई एग्जाम्पल लेके इस पर समझाता हूँ कि आखिर जीसीडी इससे कैसे फाइंड होता है। उसी को मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स और मैं आगे बढ़ूँगा जल्दी से ही इसको बता करके। मैंने क्या लिखा था 2 और 8 लिखा है, ठीक है। इसमें कौन सा बड़ा है, हमारा 8 बड़ा है,
तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू में 4 प्लस में 0, ये तो पहले ही 0 आ गया। तो इसका जो ये है ना, ये क्या हो गया हमारा, 8 बराबर में कुछ इंटीजर्स आ गया, ये 4 इंटीजर्स हो गया, ये की हो गया आर। तो आर तो हमारा 0 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यू इंटू में के था, ठीक है, के क्यू। तो ये तो देख रहे हैं कि ये पहले ही 0 आ गया। तो इसमें इसका जीसीटी क्या हो गया हमारा, जीसीटी हो गया हमारा 2। तो इसका जीसीटी क्या हो गया हमारा 2 क्या है, के ही 2 है ना, तो हमारा जीसीटी के बराबर क्या है 2। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया कि नॉन जीरो नहीं आया। तो मैं एक और एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिसमें कि पहले ही नॉन जीरो रिमाइंडर्स आएगा, ठीक है। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिसको मैं एल्गोरिथम्स के नियम से बताऊँगा तो वो समझ में आएगा। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसको डिवाइड्स करने पे नॉन जीरो इंटीजर्स आए। जैसे ही हमारा 0 इंटीजर्स आ जाएगा तो उसके जस्ट लास्ट नॉन जीरो जो जो रिमाइंडर्स होगा वो हमारा जीसीडी होगा। तो लेते हैं क्वेश्चन से हमारा कि जीसीडी फाइंड करना है, जीसीडी ऑफ 56 एंड 72। यहाँ पर लिख दीजिए फाइंड, मतलब इसे फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 56 एंड 72। तो क्या करता है, जो इसमें से बड़ी संख्या है उसको डिवाइड्स कीजिए। तो डिवाइड्स करेंगे 56 से 72 को। तो पहले 56 जो है वो पहले लिखेंगे, के को पहले लिखेंगे, और क्यू क्या डिवाइड्स किससे गुणा करेंगे कि ये आ जाए। इसे 2 पर जाएंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो कितनी बार जाएगा ये, सिर्फ एक बार, 1 बार। और आपका रिमाइंडर्स क्या आएगा प्लस में, इसमें से इसको हटा दीजिए। तो 72 में से 56 को हटाएंगे, जो संख्या आएगा वही रिमाइंडर होगा, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। तो क्या होगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ठीक। और ये 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया। तो ये क्या है, अभी नॉन जीरो कोई रिमाइंडर्स आया है, ठीक है। तो इसको मैं आगे करूँगा। तो इसमें क्या है, के ये है, ठीक है, और क्यू 1 है। तो के को फिर वापस लेंगे और आर को लेंगे, ठीक है। तो के हमारा क्या है 56 और आर को लेंगे। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो के होगा वो हमारा क्या होगा, जीसीडी होगा, या नॉन जीरो इंटीजर्स ही वही लेते हैं यहाँ पे, वही। अब देखते हैं कि नॉन जीरो इंटीजर्स ये वाला और ये वाली चीज़ जो है उन्हीं का यूज करके हम अगला वर्क कर रहे हैं। तो अब इसको मानिए, मतलब के को जब 0 आता है, या रिमाइंडर्स को मानिए जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर्स है वही आपका जीसीडी होगा। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 16, ये जो है ये लिख दूंगा मैं, 16 से इसको डिवाइड करने कितनी बार जाएगा, 16 3 48, और आगे जाएंगे तो 16 चौके क्या हो जाएगा 64। तो बड़ी से तो कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार, 48। तो 48 में से 56 में से 48 जाएगा तो क्या होगा आपका 8 होगा। तो ये 8 आ गया। तो अब अगला संख्या क्या होगा यहाँ पे, कि हमारा हो गया 16 एंड आर क्या है 8 को आप कितनी डिवाइड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और प्लस में 0। देखिए क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया, और के बराबर में 8 है। तो लास्ट ये नॉन जीरो है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने क्या बोला था कि के जीसीडी होगा या लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जीसीडी होगा। सिंस लास्ट नॉन जीरो
रिमाइंडर इज 8, सो GCD ऑफ 56 एंड 72 बराबर में 8। ये आपका मैंने डिवीजन एल्गोरिथम ला से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन को फाइंड कर दिया। तो सो इस प्रकार से अब GCD फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो इंटीजर्स का। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ GCD का, उसके बाद लेक्चर्स को ख़त्म कर देंगे और आपको LCM भी बता दूंगा क्योंकि वो छोटा है। LCM कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि आपको एक GCD नंबर पता रहेगा तो आप LCM किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं उसको मैं प्रूफ और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, तो आप लिख लीजिए क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो भी मैं प्रॉपर्टीज या थ्योरम भी जो भी है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप वही रिमार्क्स मान लीजिए कुछ भी जैसे होता है नोट्स वोट्स, तो वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट्स कर सकते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊँगा। ठीक है, हाँ तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ है तो देख सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए कोई नंबर्स है। ठीक है, ए कोई नंबर्स है और 0 है। यदि आप ए और 0 के साथ किसी भी संख्या का GCD फाइंड करेंगे तो हमेशा ही वही संख्या देगा। ये 0 के साथ आप किसी भी नंबर का GCD फाइंड करते हैं तो आपको वही संख्या मिलती है। जैसे 0 और या बी के साथ मतलब कोई दो संख्या है, उसमें से एक संख्या 0 है 0 है, तो आपको जो नॉन 0 है वो आपका GCD होगा। देखिए उसका प्रूफ किया है। इसे मैंने मॉड ए मतलब पॉजिटिव कोई ए है, ये एक ए को डिवाइड करता है तो ए 0 को भी डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करना तो 1 आएगा, ये 0 को भी डिवाइड करता है। तो कोई अन्य इंटीजर C ए को डिवाइड करता है और C मॉड ए को भी डिवाइड करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि C इसको भी डिवाइड कर देता है, जो जिसको ये डिवाइड कर रहा है D, जैसे D था हमारा ये मॉड ए। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करता है तो C मॉड ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा मॉड ए क्या है, हमारा GCD है, मतलब ये हमारा ए क्या है, एक GCD हो गया, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली आप इस B के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक एग्जांपल से 0 और 8 ले लीजिए, इसका GCD क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। तो क्या था, GCD से ए को डिवाइड करेगा 0 को हमेशा, और ये B को भी डिवाइड करेगा 8 को। तो कोई अन्य इंटीजर्स लेंगे इसमें से 8 का, तो ले लीजिए अब 4 ले लीजिए, 4 8 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 4 0 को भी डिवाइड करेगा, ए को मतलब डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो हमारा ए क्या है, 0 है, और 4 8 को भी डिवाइड करेगा, बी को भी। तो जो हमारा GCD क्या है 8, तो C जो 4 है C है और 8 D है, तो 8 को भी डिवाइड कर रहा है। इससे आप क्या निकालते हैं कि हाँ हमारा 8 क्या है, ये GCD है। तो यही था इसका जो था फर्स्ट प्रॉपर्टीज का मतलब। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। देखिए ये दूसरा क्या कहती हैं, इफ़ A B को डिवाइड कर रहा है देन AB का GCD A होगा। ये प्रूफ है इसका। देखिए मान लीजिए हमारा ये है क्या, A D है, GCD है हमारा मॉड ए आ गया, इसका समझ लीजिए ये। ठीक है, ये इसको A को डिवाइड कर रहा है एंड B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि मॉड ए B को भी डिवाइड करता है। आपने डिवाइडर की प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि ये संख्या इस संख्या को ये और ये भी इसको भी डिवाइड करती है तो ये इस संख्या को भी डिवाइड करेगी, मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, प्रॉपर्टी आप अच्छी से देख सकते हैं कि कैसे। और अब देखिए अगर कोई अन्य इंटीजर इसमें से उन दोनों संख्याओं में से लेते हैं
यदि वो संख्या उन दोनों संख्याओं को डिवाइड्स करती है तो जो हमारा जीसीडी होगा उसको भी डिवाइड्स करेगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपका जीसीडी होगा मॉड ए। आइए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे वही ले लेते हैं 2 और चलो 3 और 9 लेते हैं। तो इसमें 3 किया है 9 को डिवाइड्स कर रहे हैं, मतलब 3a को भी, चलो 3a को डिवाइड्स कर रहे हैं और ये 3b को भी डिवाइड्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ में आता है तो सही रहेगा, ठीक है। तो a से डिवाइड्स करा दिया, मतलब ये मॉड ए भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, अब देख सकते हैं कि a b को भी डिवाइड्स करेगा, मतलब ये 9b है, ये a है 3, तो 3 9 को डिवाइड्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अब कोई अन इंटीजर c ले लेंगे, इसमें से 9 और 3 में से इंटीजर्स क्या 1 ले लीजिए। 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 तो किसी भी संख्या को डिवाइड ही करती है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हमारा जीसीडी होगा 3 जीसीडी हो जाएगा। अब 3 ही को लेते तो 3 मान ले 3 ही लेते सी तौर पे, तो ये 3 इसको डिवाइड कर देते, सेम बात होता। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये है। तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप देख सकते हैं, अगला मैं बताता हूँ। जो जीसीडी ऑफ ए एंड बी होता है ना, ये साइन पर डिपेंड नहीं करता है एंड बी के। जैसे ए और बी है, माइनस ए बी है, और ए माइनस बी और माइनस ए बी, इन सबका जीसीडी सेम ही आएगा। ये प्रूफ मैंने लिखा है। जैसे डी ऑफ ए बी, देन डी ए को डिवाइड करेगा, ये पता है आपको, डी बी को डिवाइड करेगा, और तो डी अगर इसको डिवाइड करता है, जैसे 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 तो -4 को भी डिवाइड करेगा ना, नेगेटिव को भी। वैसे ही यदि 2 -8 को डिवाइड करता है तो 2 +8 को भी डिवाइड करता है, सेम बात है, वही चीज़ लिख रखा है, इम्प्लाई कर दिया, ठीक है। अब कोई मैंने अन इंटीजर्स लिया, उन लोगों में से इसको डिवाइड करता है सी ए को सी बी को, तो ये इम्प्लाई करता है कि सी माइनस ए को, ये सॉरी तो माइनस ए है तो ये सी प्लस ए को भी डिवाइड करेगा, ये भी यही चीज़ है, समझ सकते हैं आप। और सी बी को भी डिवाइड करेगा, तो ये इम्प्लाई करता है कि सी डी को डिवाइड का नियम से जानते हैं कि डी को डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से डी ऑफ माइनस ए बी बराबर में सेम टू सेम जैसे ए बी। तो सिमिलरली अब दूसरे और जो भी बचे हैं उनका भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज। अगला कुछ हम थ्योरम देख लेते हैं इन पे, जीसीडी पे, जो